अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज के इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे लेटर सीरीज से रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, एसएसआरबी का एग्जाम हो, पीएससी का एग्जाम हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम हो। वैसे भी जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहाँ नॉलेज के साथ साथ आपका डिसीजन मेकिंग पावर, आपका मेंटल एप्टीट्यूड और आपकी जो रीजनिंग है वो टेस्ट की जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डरते हैं इस मैथमेटिकल रीजनिंग से, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड ना भी है तो आप हमारे साथ जुड़िए और देखिए कि कैसे आप आसान तरीके से मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सीख पाएंगे। तो इस लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि कैसे हम मैथमेटिकल रीजनिंग के लेटर रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो हमारे साथ बने रहिए लेक्चर के आखिर तक। तो हम स्टार्ट करेंगे, विल बी स्टार्टिंग विद अ सिंपल क्वेश्चन और आप देखिए, आप कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा और ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप लेटर सीरीज की क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप पेन और कॉपी निकालिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है ADG J एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट। ये एक लेटर सीरीज है, इसमें इंग्लिश लेटर्स दी हुई हैं ADG एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टू दिस सीरीज। यहां पे मैंने नोट ऑफ इंट्रोगेशन लिखा है, आपको बताना है इस नंबर पे या इस नोट ऑफ इंट्रोगेशन पे क्या आएगा, या मैं यहां पे लिखूंगा, एक ब्लैंक स्पेस रखूंगा, आपको बताना है व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो आप सोचिए, इसके बारे में आप सोचिए और जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जी, उम्मीद है आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैं लिखता हूं यहां पे इसका आंसर, आप चेक कीजिए आपने सही सोचा है या गलत सोचा है। आई राइट हियर M as the correct answer। क्या आपने BM लिखा है? कुछ स्टूडेंट्स ने M लिखा होगा तो उनका आंसर करेक्ट है, कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ और लिखा होगा, उनका आंसर जो है वो गलत है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि ये मैंने तुक्का मार के M यहां पे लिखा और आंसर मेरा करेक्ट हो गया। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसकी एक रीजनिंग है, इसका एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है वो आज आप सीखेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही रखूंगा, M यहां पे कैसे आया इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा, एक टेक्निक से आपको समझाऊंगा। मैं ये क्वेश्चन यहीं पे रखता हूं और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये M सही आंसर है इसका। मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा, फिर आप ऑटोमेटिकली कहेंगे इसका आंसर M सही है कि नहीं है। और टेक्निक क्या है, मैं ये क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं ADG और यहां पे जो है वो M है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे M इसका सही आंसर है और टेक्निक्स हम सीखेंगे आज मिलके, आप भी और हम भी टेक्निक सीखेंगे और उसके बाद विल बी एबल टू आंसर एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू लेटर सीरीज, चाहे वो डिफिकल्ट हो या आसान हो। लेकिन आपको पहले सही तरीके से टेक्निक सीखनी है। टेक्निक सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए लेक्चर के आखिर तक। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम टेक्निक समझाएंगे आपको। अगर हम लिखेंगे इंग्लिश लेटर्स, 26 लेटर्स हैं, ABCD, ये है 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर हम इसको सीरीज, अगर हम इसकी सीक्वेंस बदल दें, हम Z से ही स्टार्ट करेंगे या यहां से शुरू करेंगे। दिस इज A, तो इस तरह से हमने A, B से लेके Z तक इंग्लिश लेटर्स लिखे और या Z से लेके A तक हमने इंग्लिश लेटर्स लिखे, ठीक है। तो यहां पे आप चेक करेंगे और चेक करने के बाद आप इजीली बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए, ये सीरीज है ADG एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो क्या होगा अगर हम देखेंगे A, उसके बाद दो को मिस किया है, D लिखा है, इसके बाद दो और को मिस किया है, G लिखा है, उसके बाद दो और को मिस किया है तो J लिखा है। तो मुझे क्या करना है, यही पैटर्न मुझे फॉलो करना है।
और मुझे 2 और मिस करने हैं और m लिखना है। तो ये है टेक्निक कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर m आएगा। उम्मीद है आपने सीख लिया होगा। आई रिपीट द प्रोसीजर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, ये है सीक्वेंस या लेटर सीरीज है ADGJ, और नेक्स्ट हमें बताना है नेक्स्ट क्या आएगा। ये हमें इससे पता चलेगा। यहां पे अगर ABCD पैटर्न देखेंगे, Z तक 26 लेटर्स हैं टोटल, या ZYX से लेके A तक आएगा 26 लेटर्स हैं, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर अगर हम कंसीडर करेंगे। लेकिन यहां पे एक लॉजिकल रीजनिंग के तहत एक लॉजिक यूज करके 2 लेटर्स छोड़ के A लिखा है, फिर 2 लेटर्स छोड़ के D लिखा है, ये देखिए, फिर 2 और लेटर छोड़ के G लिखा है, ये देखिए G, फिर 2 और लेटर छोड़ के J लिखा है। तो क्या करता है क्वेश्चन पूछने वाला, ये 2 लेटर छोड़ के नेक्स्ट लेटर लिखता है। तो हमें भी यहां पे क्या करना है, KL छोड़ना, यानी 2 लेटर छोड़ के M लिखना है। सो M इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेटर सीरीज को के रिलेटेड। आज हम लेटर सीरीज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या कुछ टेक्निक सीखेंगे जिससे आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं खुद ब खुद। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन पहले हम कुछ टेक्निक्स की बात करेंगे। अगर हम लेटर सीरीज की टेक्निक्स की बात करेंगे तो कुछ कैटेगरीज हैं लेटर सीरीज के। पहला ये है कि हम अल्फाबेट सीरीज करते हैं, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद आएगा मिक्सड सीरीज। मिक्सड सीरीज मतलब जिसमें आएंगे नंबर्स भी और लेटर्स भी आएंगे, या अल्फाबेट्स भी आएंगे और नंबर्स भी आएंगे। और लास्ट जो है वो है सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। ऐसे इस पैटर्न के भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ये मैंने लेटर सीरीज के सारे क्वेश्चंस 3 कैटेगरीज में मैंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं। पहला अल्फाबेट सीरीज, दूसरा मिक्सड सीरीज जिसमें नंबर्स भी आएंगे और लेटर्स भी आएंगे, और उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ द लेटर्स। और लेटर जो है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करेंगे या पैटर्न फॉलो करेंगे, उसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जहां पे ये लेटर अल्फाबेट सीरीज या लेटर सीरीज की बात है, यहां पे सिर्फ आपको देखना है ये जो मैंने A से लेके Z तक लेटर्स लिखे 26, या Z से लेके A तक लेटर्स लिखे 26, इसके पैटर्न को आपने देखना है। आपको पता है टोटल लेटर्स है 26, और आप पोजीशंस का भी ध्यान रखें। दिस इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, एंड Z जो आएगा वो 26 पे आएगा। और अगर हम Z की बात करेंगे, दिस इज 1, 2, 3 सो ऑन, और ये जो A जो आएगा अगर हम रिवर्स ऑर्डर कंसीडर करेंगे ये 26 पे आएगा, ठीक है। कुछ टेक्निक्स आपको यहां पे जहन में रखनी है जिसकी वजह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इसमें हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। द क्वेश्चन इज सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे आपको एक से ज्यादा सीरीज भी कंसीडर करनी होंगी या एक ही सीरीज कंसीडर करनी होंगी। क्वेश्चन आप देखिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे एक साथ। क्वेश्चन है HVGTF REP, then there comes note of interrogation। 2 हमें ब्लैंक्स है, 2 स्पेसेस है, ये बननी है। सीरीज है HVGTFREP, इसके बाद 2 स्पेसेस है, व्हाट कम्स नेक्स्ट, यानी 2 लेटर्स इसके बाद क्या आएंगे ये हमें देखने हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 लेटर्स क्या हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में 2 डिफरेंट सीरीज इन्वॉल्व होती हैं, 2 डिफरेंट सीक्वेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी मदद से हम दोनों ये स्पेसेस जो हैं भर सकते हैं। अगर एक ही स्पेस है तो एक हिंट हमें मिलता है कि एक ही सीरीज इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे 2 स्पेसेस हैं, 2 ब्लैंक्स भरनी है, इसका मतलब है 2 सीरीज इन्वॉल्व होंगे इसमें, या 2 सीक्वेंसेस इन्वॉल्व होंगे इसमें। पहले अगर आप देखेंगे ऑल्टरनेटली H और V का कहीं ना कहीं कोई रिलेशन नहीं है। H यहां है और V यहां है, बहुत बड़ी गैप है। इसके बाद है G, और G यहां है और T यहां है, और एक इवन सीक्वेंस या इवन रिलेशन इनके बीच कोई नहीं है। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट टर्म्स देखेंगे, मिसाल H देखेंगे, G देखेंगे, F देखेंगे, E देखेंगे। देखिए
एच आइडेंटिफाई कीजिए, यहां पे है एच। इसके बाद जी देखिए, जी है इसके लेफ्ट में, बहुत ही आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन बन रहा है हमारे लिए। उसके बाद है एफ इसके लेफ्ट में, इसके बाद है ई अगेन इसके लेफ्ट में। तो अगर आप ऑल्टरनेट टर्म्स देखेंगे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ, ये एक पैटर्न फॉलो करता है, एच से लेके रिवर्स की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट पे एच, थर्ड पे जी, फिफ्थ पे एफ, सेवंथ पे ई, बताइए फिर नाइन्थ पोजीशन पे क्या आएगा? हाँ आप खुद बताइए। ऑफ कोर्स डी आएगा इस पोजीशन पे, तो दिस इज द डी, ठीक है, नाइन्थ पोजीशन पे। अब आप दूसरी ऑल्टरनेट टर्म्स देखेंगे, अगर आप वी देखेंगे, उसके बाद टी है, फिर देखेंगे आर है, फिर उसके बाद पी है, ठीक है। वी देखिए कहां पे है, अगर आप इसमें भी देखेंगे या उस वाले पैटर्न में भी देखेंगे, दोनों में आप इजीली कर पाएंगे। यहां पे देखिए वी है, वी, इसके बाद एक छोड़ के टी लिखा है, इसने वी लिखा है, फिर एक छोड़ के टी लिखा है, एक लेटर छोड़ के टी लिखा है, उसके बाद एस एक लेटर छोड़ के आर लिखा है, फिर उसके बाद हाँ क्यों छोड़ के पी लिखा है। तो हमें भी यही पैटर्न फॉलो करना है। फिर से देखिए पैटर्न, वी के बाद यू छोड़ के टी लिखा है, फिर एस छोड़ के आर लिखा है, फिर क्यों छोड़ के पी लिखा है। हमें क्या छोड़ना है? हमें फिर पी के बाद ओ छोड़ के हमें यहां पे एन लिखना है। तो द करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है डी कामा एन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या पैटर्न फॉलो करता है, और उस पैटर्न को फॉलो करके यू कैन आंसर इजीली टू एनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम करेंगे, शायद आपका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ जाएगा। मैं यहां पे एक ही लेटर्स यूज होता था, एक ही लेटर यूज होता था। अब हम यहां पे मल्टीपल लेटर्स यूज करेंगे। लाइक अगर हमारे पास है एक क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, आप देखिए, जब आप देखेंगे क्वेश्चन तो बहुत आसान लगेगा, पहले डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू। एक नंबर है, एक सीरीज है, ए बी पी ट्रिपलेट है, उसके बाद सी डी क्यू, इसके बाद ई एफ आर। नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, लेकिन आपको पहले पैटर्न देखना है, ये क्वेश्चन जो है ये कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। तो यहां पे देखिए ए बी पी सी डी क्यू ई एफ आर। अब एक ही ब्लैंक है, इसका मतलब है उस स्पेस पे 3 लेटर्स आएंगे एक साथ, क्योंकि 3 लेटर यहां भी है, 3 लेटर यहां भी है, 3 लेटर भी यहां पे भी है। अगर हम पहले देखेंगे ए सी और ई, इनमें भी एक पैटर्न फॉलो होता है। ए, इसके बाद एक छोड़ के सी लिखा है, उसके बाद डी छोड़ के ई लिखा है। बहुत ही अच्छा पैटर्न है, बहुत ही आसान पैटर्न है। अगर आप 2 नंबर्स की बात करेंगे, बी लिखा है बी, फिर सी छोड़ के डी लिखा है, फिर ई छोड़ के एफ लिखा है, ठीक है। इसके बाद पी क्यू आर, और इसके बाद डेफिनेटली जब पी क्यू आर आएगा, पी क्यू आर रिवर्स में, या यहां पे आप देखेंगे पी क्यू आर, फिर आप एस लिख सकते हैं। तो 2 तरीकों से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और वो 2 तरीके क्या है? पहले मैं लिखूंगा ए बी सी और ई, ए बी छोड़ के सी, फिर डी छोड़ के ई, ठीक है। फिर हमें एफ छोड़ के यहां पे जी लिखना है। फर्स्ट लेटर हो गया। इसके बाद सेकंड लेटर देखिए, सेकंड लेटर में बी यहां पे है, सी छोड़ के डी लिखा है, फिर ई छोड़ के एफ लिखा है, हम जी छोड़ के एच लिखेंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर जो है वो है सिंपली पी क्यू आर और एस, यहां पे आएगा जी एच एस इज द करेक्ट आंसर। एक और पैटर्न अगर आप देखेंगे इसी क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक और पैटर्न आप देख सकते हैं, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये है ए बी सी डी ई एफ, बहुत ही आसान है ना, ए बी सी डी ई एफ, और लास्ट पे आएगा सिंपली ए बी, यानी ये 2 नंबर्स, सी डी ये 2 नंबर्स, ई एफ ये 2 नंबर्स, फिर डेफिनेटली लास्ट पे आएगा जी एच, ठीक है। तो 2 नंबर्स लिखे हैं। इसके बाद तीसरा नंबर जो है वो सिंपली पी क्यू आर एंड एस।
इस तरह से दो तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बहुत आसान। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप खुद सॉल्व करेंगे, खुद सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आप हाई से हायर स्कोर की तरफ बढ़ेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए कुछ और टेक्निक सीखने के लिए। तो हम एक और टेक्निक सीखने से पहले कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देख सकते हैं। ये है क्वेश्चन एक, दिस इज ए बी, then D E F, then H I J K, then space, then we have S T U V W X, and we have to find out what comes on the fourth space. ठीक है, ये है क्वेश्चन, हमारा पैटर्न है। अगर आप गौर से देखेंगे पहले क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है आपने कि यहाँ पे 2 लेटर्स हैं, यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, यहाँ पे 4 लेटर्स हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ 5 होने चाहिए तब यहाँ पे 6 आएंगे। तो नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो बढ़ता जाता है हर किसी टर्म में। 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, 4 लेटर्स, यहाँ पे 6 लेटर्स हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5 लेटर्स होने चाहिए। इसका मतलब है हमें 5 लेटर्स ढूंढने हैं और आसान क्वेश्चन है, आप डरिए मत। ये 5 लेटर्स हम कैसे ढूंढेंगे वो हमें पैटर्न से पता चलेगा। यहाँ पे देखिए ए बी, ये है ए बी, ठीक है। फिर सी को छोड़ के इसने पहले 2 लेटर्स ए बी लिखे हैं, फिर सी छोड़ के लिखे हैं 3 लेटर्स डी ई एफ, ठीक है। ए बी के बाद सी छोड़ के एक लेटर छोड़ के डी ई एफ लिखा है। फिर इसके बाद डी ई एफ के बाद जी छोड़ के एच आई जे के लिखा है, ठीक है। तो हम भी एल यहां पे छोड़ेंगे, एल ड्रॉप करेंगे, हम लिखेंगे एम एन ओ पी क्यू। पैटर्न देखिए फॉलो होता है कि नहीं है। फिर हम आर को छोड़ के लिख सकते हैं एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आप बार बार देखेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और ऐसे क्वेश्चन जब हम पहले देखते हैं एग्जामिनेशन पेपर हाथ में लिए, हमें डर लगता है कि दिस इज नॉट अवर कप ऑफ टी। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे, पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, यू विल बी इजीली एबल टू आंसर such type of questions. लेकिन what matters is your confidence, your understanding of the tricks and the techniques of letter series. ठीक है, तो हम अब कुछ और लेटर सीरीज की बात करेंगे। लाइक अभी यहाँ पे हमने सिंपल अल्फाबेट सीरीज लिखी है, लेटर सीरीज यहाँ पे जिसमें इन्वॉल्व होती हैं उसकी क्वेश्चंस किए, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखेंगे या आप सीखेंगे कि कैसे हम लेटर्स और नंबर्स को मिक्स करके क्वेश्चंस बना सकते हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और लेटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, अल्फाबेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये हम अब सीखेंगे। लाइक सेकंड कैटेगरी जो है वो है मिक्सड सीरीज, या वो सीरीज जिसमें नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं या लेटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और ज़्यादा इसमें टेक्निक इन्वॉल्व नहीं होती है। जो हमने पहले ही टेक्निक यहाँ पे डिस्कस की है वो आपने देखना है। और उसके बाद नंबर्स तो आपको पता ही हैं। अगर हम नंबर्स की बात करेंगे 1 2 3 4 5 या कोई भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, ऐसे नंबर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पहले लिखूंगा और इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए आप। उसके बाद हम क्या टेक्निक इन्वॉल्व होती हैं या क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं ऐसे क्वेश्चंस में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है, आप इस क्वेश्चन को खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप कंपेयर कीजिए मेरे आंसर के साथ। द क्वेश्चन इज C3 E5 G7 I9 and next is what comes next. ठीक है, this is the question C3 E5 G7 I9 and there are 2 blank spaces. We have to fill the 2 blank spaces. और टेक्निक्स आपने यूज करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले आप कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की और जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, आंसर इसका। तो
आंसर इज, आप देखिए, हाँ मैं आपको टेक्निक समझा के आंसर बता सकता हूं इसका इजीली। पहले आप नंबर्स की बात अगर हम करेंगे, नंबर्स या लेटर्स की अगर हम बात करें, पहले लेटर्स फिर नंबर्स, ठीक है। अब देखिए सी और ई और जी, सी और उसके बाद ई, इसका मतलब है डी ड्रॉप किया गया है। इसके बाद जी, इसका मतलब है एफ ड्रॉप किया गया है। जी जब आया है, एच ड्रॉप करके आई आ गया है। फिर हम जे ड्रॉप करेंगे, हाँ जे हम ड्रॉप करेंगे, के लिखेंगे, ठीक है। फिर हम एल ड्रॉप करेंगे और एम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमें नंबर्स इसमें इंसर्ट करने हैं। नंबर्स क्या आएंगे, अब देखिए यहां पे 3, 5, 7, 9, हाँ अब आएगा 11 और उसके बाद 13। सो द करेक्ट आंसर इज K11 एंड M13, ठीक है। तो आप अपना आंसर कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ। तो अगर आपका आंसर सही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आगे चलकर कुछ टेक्निक्स आप सीखिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा एंड यू विल बी इजीली एबल टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें क्या करना है, इसमें यही लेटर सीरीज के जो पैटर्न्स देखने हैं और नंबर सीरीज के पैटर्न देखने हैं। नंबर्स चाहे वो इवन नंबर्स यूज करें, ऑड नंबर्स यूज करें या एक कंटिन्यूअस सीरीज के तहत नंबर्स यूज करेगा, ठीक है। तो आपने देखना है पहले क्वेश्चन या क्वेश्चन सेट करने वाले ने कौन सा पैटर्न इसमें यूज किया है, वो पैटर्न आपको पकड़ना है। और वो पैटर्न जब आप पकड़ पाएंगे तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस के। तो मैं एक और क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। द क्वेश्चन इज P3C R5F, then we have T8I, then we have V12L. Now the question is what comes next? इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर आएगा या नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या होगा। देखिए यहां पे है P R T V और C F I L, ठीक है। और नंबर्स की बात अगर हम करेंगे 3 है, 5 है, 8 है और 12 है। मैं यहां पे ये फिल करने की कोशिश करूंगा, इसका आंसर क्या आएगा आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, मेरे साथ साथ देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर हम पहले इस नंबर का पैटर्न देखेंगे, P R और T, देखिए P कहां से स्टार्ट होता है, P R और T। इसने क्या किया है, P के बाद क्यों छोड़ के R लिखा है, P के बाद क्यों छोड़ के R लिखा है, उसके बाद S छोड़ के T लिखा है, ठीक है। तो T जब लिखा है तो U छोड़ के V लिखा है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, हम W छोड़ के यहां पे X लिखेंगे। हमारा पहला लेटर जो है वो मिल गया। अब दूसरा लेटर हमें देखना है या दूसरा नंबर हमें देखना है, वो हम कैसे ढूंढ पाएंगे। देखिए 3 और उसके बाद है 5, उसके बाद है 8। देखिए 3 और 5 में कितनी गैप है, 2 है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे एक लिखूंगा नंबर सीरीज, अगर आप देखेंगे 3 और 5 में गैप जो है वो है 2 और उसके बाद 5 और 8 में गैप जो है वो है 3। गैप मतलब डिफरेंस, 5 और 3 में डिफरेंस जो है वो है 2, 8 और 5 में जो डिफरेंस है वो है 3। इसका मतलब है 3 को ऐड किया है 2 से तो 5 बन गया है, 5 को ऐड किया है 3 से तो 8 बन गया है, 8 को ऐड किया है किससे, 4 से, तो बन गया है 12। तो 2 3 4, नेक्स्ट आएगा 5, तो हमें 5 को ऐड करना है, 12 को ऐड करना है 5 से, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 17, ठीक है। तो अब दूसरा नंबर जो है, नंबर भी आ गया। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है तीसरा लेटर, वो है C F। देखिए ध्यान दीजिएगा, C और उसके बाद F है, बीच में 2 लेटर्स की गैप। इसके बाद F के बाद GH 2 लेटर्स की गैप है, फिर I है। उसके बाद 2 लेटर्स JK की गैप है, L लिखा है। तो हमें भी क्या करना है, हमें MN को छोड़ के 2 लेटर्स की गैप छोड़नी है और O लिखना है। सो द X17O इज द करेक्ट आंसर, है ना आसान।
आसान तब है जब आप पैटर्न फॉलो करेंगे, जब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न इन्वॉल्व हुआ है, तो वो पैटर्न फॉलो करके आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, उसके बाद शायद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो मैं आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन रखूंगा जो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है टेलीग्राम की या फेसबुक की या व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उसके जरिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे मैंने अवेलेबल रखी है जिनको आप प्रैक्टिस करके आपका जो मोरल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा। तो लिंक पे क्लिक कीजिए, आप मेरे साथ जुड़िए टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में आप देखेंगे या वहां पे मैंने अवेलेबल रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स जो सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, वहां पे आप वो डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे साथ जुड़ सकते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दी हुई है उन पे आप क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इस पैटर्न के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और हम सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए एज होम असाइनमेंट रखेंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस हम खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज A1 C3, this is A1 C3, then we have F6 J10 और O है, this is O15, then what comes next is our question। या आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, या एक और क्वेश्चन में लिखूंगा, और G13T है, I11R है, L9O है। So what comes next? This is our next question, and we have XW2, then TS6, PO ये है 10, then we have LK14। Question is what comes next? इसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड बहुत ही इजी है, लेकिन आपको पैटर्न देखना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो हम खुद सॉल्व करेंगे, AZ21 CY18 FX15, then we have JW12। So the question is what comes next? ये क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप देख पाएंगे जिनको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन जो हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज AZ21 CY18 FX15 JW12 and what comes next is our question। ठीक है, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको पैटर्न देखना है, पैटर्न कौन सा पैटर्न फॉलो करता है ये क्वेश्चन। देखिए AZ मतलब एक्सट्रीम के जो दो लेटर्स हैं वो लिखे हैं, एक्सट्रीम के दो लेटर्स। आप गौर से देखिए, यहां का फर्स्ट और यहां का लास्ट, ठीक है, और इसके बाद CY यहां का थर्ड, वहां का थर्ड। यहां पे अगर आप देखेंगे ZYX, हाँ, यहां पे अगर आप देखेंगे पैटर्न, यहां पे A और Z और CY, C यहां पे थर्ड है लेकिन Y यहां पे सेकंड है, तो पैटर्न में कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। इसलिए हम एक साथ हम इनको नहीं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस इज A, देन वी हैव C, देन वी हैव F। तो फर्स्ट लेटर पे देखेंगे क्या पैटर्न फॉलो होता है। A, उसके बाद एक लेटर छोड़ के C, फिर एक लेटर छोड़ के या दो लेटर छोड़ के F लिखा है, फिर F लिख के तीन लेटर छोड़ दिए हैं इसने और J लिखा है, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, 4 लेटर्स को छोड़ के O लिखेंगे। आई रिपीट द पैटर्न। पहला है A, उसके बाद एक लेटर छोड़ा है और C लिखा है, उसके बाद D यानी 2 लेटर छोड़ के F लिखा है, उसके बाद GHI 3 लेटर छोड़ के J लिखा है, उसके बाद मैं 4 लेटर छोड़ के KLMN छोड़ के O लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए ये है ZYXW, ZYXW, ये तो सीक्वेंस में ही चलता है, या ZYXW। इसके बाद डेफिनेटली जो नेक्स्ट लेटर होगा वो भी होगा, तो OV इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हमें देखना है
कि अब नंबर कौन सा आएगा। नंबर पे आपको देखना है पैटर्न कौन सा है। दिस इज 21, 18, 15, 12। देखिए 21 को किससे सब्ट्रैक्ट किया है, 3 से सब्ट्रैक्ट किया है तो 18 आ गया है। 18 को फिर से -3 किया है, 3 सब्ट्रैक्ट किया है तो 15 आ गया है। 15 को फिर 3 से सब्ट्रैक्ट किया है तो 12 आएगा। बताइए 12 को अगर हम फिर 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9। सो OV9 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान है, छोटे बच्चे भी इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आप भी इसको अगर आप ट्राई करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ देखेंगे पैटर्न क्या है इसका, तो आप भी इस ऐसे क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पैटर्न के ये इतने क्वेश्चंस काफी हैं आपके लिए। बाकी क्वेश्चंस आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जो लिंक दी हुई है उससे आप खुद वो क्वेश्चंस डाउनलोड करके या वो क्वेश्चंस देख के खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम एक और पैटर्न की बात करेंगे। मिक्स्ड सीरीज भी होगी। अब हम एक पैटर्न आता है, जनरली क्वेश्चंस इसमें से आते हैं जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट दिखते हैं, चाहे बैंक एग्जाम हो, खासकर हाई प्रोफाइल व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे बैंक प्रोबेशनरी एग्जाम हो या कोई भी हाई लेवल प्रोफेशनल एग्जाम हो या हाई लेवल हाई कॉलर जॉब एग्जाम हो, ऐसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। इसमें आपको देखना है कि ब्लैंक्स क्या है। ब्लैंक्स है वो आपको फिल करनी है। लाइक क्वेश्चन है ABCA डैश, फिर BCAAB, फिर डैश, फिर CA, फिर BBC डैश और A। ये आपको देखना है कि ये क्वेश्चन जो है इसमें जो ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स पे आप क्या क्या बनेंगे। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस, इससे पहले क्वेश्चन जो थे वहां भी 4 ऑप्शंस हुआ करते थे। मैंने इसलिए नहीं दिए पहले आप, ताकि आप खुद देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सही आंसर के साथ आ जाएंगे और आपका ऑप्शन वहां पे सही ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होगा। यहां पे मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज CCAA, सेकंड ऑप्शन इज BBAA, थर्ड ऑप्शन इज C ऑप्शन, दैट इज ABAC, देन लास्ट ऑप्शन D ऑप्शन इज ABBA। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। आपको बताना है, देखिए स्पेसेस कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 स्पेसेस में क्या क्या भरना है, CCAA, BBAA, ABAC या ABBA। ये आपको ऐसे ही तुक्का मार के नहीं भरना है। पहले आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। इसमें भी एक पैटर्न फॉलो होता है और उस पैटर्न को देख के, जांच के, परख के आप ये स्पेसेस जो हैं ये आप फिल कर सकते हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे ये है AB है, या अगर आप देखेंगे ABC है। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा ABC, इसके बाद है ABC आता नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा। ABC अगर मैं लिखूंगा, यहां पे C नहीं है, या इसका मतलब है ABC। अगर मैं देखना चाहूंगा कि इसका पैटर्न है ABC ABC ABC, वो नहीं है। देखिए ABC AB, फिर उसके बाद B आता है, या तो फिर आएगा ABC ABBC या AAB, पता नहीं क्या आ जाएगा। लेकिन पहले आपको ढूंढना है कि इन 2 ऑप्शंस में या इन 4 ऑप्शंस में क्या इस पे हम फिल कर सकते हैं। अगर मुझे साफ दिखाई देता है जब आप इसमें देखेंगे, पहले है ये ABC। ठीक है, अगर मैं एक सीक्वेंस आपको बनाऊंगा, इजीली आप देखेंगे इसमें वो फिलअप हो सकते हैं। ABC एक सीरीज है जिसमें 3 लेटर्स है A, B और C। इसके बाद मैं लिख सकता हूं AABC, तो ये दूसरा वर्ड है, और उसके बाद AABBC। ठीक है, बहुत ही आसान है। और उसके बाद पहले मैंने ABC लिखा, उसके बाद A को एक और A ऐड किया, बनेगा AABC। और इसका मतलब है दूसरी बार या तीसरी बार मैंने B को एक और ऐड किया, B, तो AABBC बन गया। तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐड क्या करूंगा, मैं करूंगा ऐड AABBCC।
ठीक है, तो ये बन गया हमारा पैटर्न। अगर आप देखेंगे लास्ट पे ए बच जाता है, वो हम अकेले लिख सकते हैं। देखिए क्या बनेगा, पहले मैं ये देखूंगा ए बी सी, पहला वर्ड ए बी सी, उसके बाद ए बी सी, तो मैं लिखूंगा ए यहां पे, तो ये बनेगा ए बी सी। फिर मैंने बी को भी ऐड करना है, ए बी सी, ए तो है ही, फिर यहां पे मैं लिखूंगा ए बी सी। ठीक है, लास्ट पे ए बी सी, तो यहां पे लिखूंगा मैं ए बी सी। तो मैंने स्पेसेस किससे भरे, पहला मैंने ये ए किया, फिर बी, फिर ए, फिर सी। सो द करेक्ट आंसर इज ए बी ए सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी ए सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप पैटर्न अगर आप जांच पाएंगे, पैटर्न अगर आप देख पाएंगे, तो इजीली यू विल बी एबल टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम इस पैटर्न का करेंगे, उसके बाद शायद आप सीख पाएंगे टेक्निक्स इससे रिलेटेड। तो ये आप कॉपी भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन, ताकि आपके काम आए, या इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं यही पैटर्न फॉलो करके। या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, और द क्वेश्चन जो है वो है, मैं यहां पे दूंगा स्पेस, फिर उसके बाद सी बी स्पेस सी ए स्पेस बी ए सी बी, उसके बाद स्पेस सी ए, इसके बाद बी ए सी, इसके बाद डी। यहां पे मैं क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिससे हमें पता चलता है कि ऑप्शन जो अवेलेबल हैं उनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। बिकॉज इफ यू आर able to leave the wrong answer, then it becomes easy for you to select the correct answer. तो आंसर्स जो ऑप्शंस हैं इसके, ए ऑप्शन जो है वो है बी ए डी 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 बी, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, एंड द सेकंड ऑप्शन इज बी 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 डी डी डी। इसके बाद थर्ड ऑप्शन इज ए डी 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 4 टाइम्स, उसके बाद बी, and then last option D is A D D B D B। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे ऑप्शंस दिए ताकि देखिए यहां पे कहीं पे भी B है, C है, B है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में ज्यादा इन्वॉल्व जो है B और D है, तो हमें एक आइडिया मिलता है हमें ज्यादा यूज करना है B और D। ठीक है, अब देखिए इसका पैटर्न अगर आप देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा देखिए कि क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, पहले 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स या इवन 5 डिजिट्स तक भी कभी कभी पैटर्न फॉलो किया जाता है। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे ये है सिंपली, अगर हम देखेंगे ए सी बी डी, सिंपल पैटर्न फॉलो करता है ए सी बी डी। ठीक है, इसके बाद इसका भी रिवर्स और इसका भी रिवर्स कीजिए, ये बनेगा सी ए डी बी, देखिए सी ए और डी बी। ठीक है, इसके बाद वापस इसका रिवर्स, यही नंबर ए सी बी डी, तो ए सी बी डी। ठीक है, फिर वापस सी ए डी बी। ठीक है, फिर ए सी बी डी। तो हमने कौन कौन सा डिजिट यहाँ पे या लेटर कहाँ यहाँ पे यूज किया, पहले ए डी डी, फिर डी, फिर डी और फिर बी। तो क्या आंसर हमारा निकला, ए डी 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 और बी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ए 4 टाइम्स डी एंड देन बी। तो ये है सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न के खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने बताया आपको, लेक्चर के बीच में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की और फेसबुक की, वहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व्ड भी है या अनसॉल्व्ड भी है, प्रैक्टिस भी आप उनमें कर सकते हैं, उनसे कर सकते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले दिनों में जो कि रिलेटेड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ। सो दिस इज द टाइम टू टेक ए लीव फ्रॉम यू ऑल। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। टिल देन
Goodbye and have a good day.